आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 36 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना सुनहरा वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप कल का वचन आप सुनेंगे तो वहाँ पर आप देखने पाओगे कि कल भी परमेश्वर ने आपसे और मुझसे स्वतंत्रता के बारे में ही बात किया था। और आज भी यूहन्ना, जो कि यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से एक है, वह लिखता है कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब ही तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं, अभी इस महीने में 15 अगस्त आने वाला है, जिस दिन को हम स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं। और हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे इस दिन 1947 में। मेरे प्रियो, हम शारीरिक रूप से तो आज़ाद हो गए हैं। कई बार हम अपना घर बार अच्छे से चला रहे हैं, हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने मन से आज़ाद हो पाए हैं? क्या आप अपने पाप से आज़ाद हो पाए हैं? क्या आप जिन श्रापों को अपने पुरखाओं से लेते हुए आ रहे हैं, क्या उन श्रापों से आज़ाद हो पाए हैं? और यहाँ पर एक सरल सा वचन ये लिखा हुआ है कि जब आपको पुत्र यानी कि मसीह यीशु स्वतंत्र करेगा तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। आप बहुत सी यातनाएं करते हैं, आप बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं कि आप स्वतंत्रता से आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं अपनी गुलामी से, अपने बंधनों से। पर वचन इस प्रकार से कहता है कि जब, मेरे प्रियो, कौन? जब मसीह यीशु यानी कि जो पुत्र है वो आज़ाद करेगा तब ही आप आज़ाद होंगे। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि आप और मैं स्वतंत्र तो होना चाहते हैं, पर हम गलत दिशा में कोशिश कर रहे हैं। हम गलत दिशा में अपने समय को लगा रहे हैं, हम गलत दिशा में अपने समय को खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें आज़ाद कर सकता है हम उसके पास जा ही नहीं रहे। जो हमें आज़ाद कर सकता है हम उसे अपने जीवन में लेके ही नहीं आ रहे। तो मेरे प्रियो, मैं एक सरल सा वचन आपके सामने यही रखना चाहूँगा कि अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो अपने आप को, अपने जीवन को मसीह यीशु को समर्पित करें और उससे बोले कि प्रभु, मेरे जीवन में ये बंधन है, प्रभु मेरे जीवन में ये मूर्खता है, प्रभु मेरे जीवन में बुद्धि की घटी है, प्रभु मेरे जीवन में ये श्राप है, प्रभु मेरे जीवन में बीमारियां हैं। तो मेरे प्रियो, वो आपको उन सब बातों से आज़ाद करेगा, उन सब बातों से आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार से उसने आपको और मुझे मृत्यु से छुड़ाकर अनंत काल का जीवन दिया है, मृत्यु से आपको और मुझे स्वतंत्र किया है, उस प्रकार से वो ऐसी छोटी मोटी चीजें उसके लिए बहुत ही आम बात है। उसके लिए सारे कार्य बहुत ही संभव है। वो इन कामों को बड़े आराम से कर सकता है। जब वो आपको मृत्यु से आजाद कर सकता है तो आपकी बीमारी क्या है उसके सामने, आपकी श्राप शक्तियां क्या है उसके सामने, आपके बंधन क्या है उसके सामने। पर जरूरत है कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करें, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें, क्योंकि मसीह यीशु आपको आजाद करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु, तेरा वचन इस प्रकार से कहता है कि पुत्र यानी कि तू जब स्वतंत्र करेगा हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु, वो अपना पूर्ण समर्पण तुझे करने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।